जाना अंदर कमरे में आ जाएगा यार वो। ये ले क्लिप लगा खड़ी रहेगी। मैं मेरे पहले इसने लगाया तो ही मेरी इचिंग हो रही है ना। अरे दिया ये कपड़े गंदे ना करियो। इसको होली खेलने का बहुत शौक है ना। ए लूना इधर लूना। गला रह गया गला रह गया। लूना साइड है लूना। इतना सुझाया है ना मैंने लड़कियों को। यही तो मैं चाहती थी, तभी तो तेरे को वहां खड़ा किया था कि तू लगा इसके, फिर वो तेरे रगड़ेगा तब तुझे मजा आएगा। दिया तैयार हो रही थी और होली के सॉन्ग मेरे से कह रही चला दो, तो मैंने होली के गाने चला रखे थे। मशीन लगा दी है। होली के जो कपड़े थे और थोड़े बहुत और कपड़े थे, बाकी ये कल जो लूना ने पॉटी पुट्टी की थी तो उसके चदरें वदरें सब मैंने धो रखी थी, तो मैंने सुखा दिया। शांत हो गया ना माहौल। अभी जस्ट उतरी है दिया। और मुझे यार मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मेरी चाय बंद हो जाए, बट आज तो मुझे चाय चाहिए क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। ये देखो डब्बा भरवा के कि ये मैं साथ लेके जाऊंगी। मैंने 2-3 अपने लिए रख लिए। कह रही है अब खाना तो आज है नहीं कुछ, खाना आज इनके ऑफिस से मिलना है, तो कह रही है मैं एक डब्बा क्या उठा के लेके जाऊँ, आप खा लेना जितने आपको खाने हैं, बाकी रख देना, फिर मैं कल जब टिफ़िन लेके, कल तो छुट्टी है, परसों जब टिफ़िन लेके जाऊँगी तो बचे हुए मैं साथ ले जाऊँगी। तो ये देखो ये करेला मटरी। अब चाय पीनी है, चाय चाय चाय। और बनीता आई नहीं थी ना, तो मैंने नहाने से पहले बर्तन भी धो दिए, किचन भी साफ़ कर दी, सारा काम कर दिया। उसके बाद बाथरूम भी धोया है, इतना गंदा हो रखा था। सुबह से अमी ने पूरा बाथरूम में वो गुब्बारे फुला के सारा गंद मचा रखा था। और यार देखो ये कूड़ा कल निकला इतना सारा, ये फेंकना है, ये डब्बा खाली करना है, इनकी जगह बनानी है पार्सल्स की, वो रजाइयाँ बाहर फेंकनी है, ये कंबल भी बाहर फेंकना है। और इस कबर्ड को क्योंकि ये बहुत आगे आ रखी है ना, कंजस्टेड हो रहा है, यहाँ पे ना एक पत्थर चाहिए ताकि ये जो मशीन का पानी आता है ना उसकी वजह से इसके पैर ना ख़राब हो। तो यहाँ पे पत्थर लगा के छोटा सा इतना सा, और यहाँ पे एक पत्थर लगा के इसको पीछे कर दूँगी, मंदिर इसके ऊपर आ जाएगा, फिर वहाँ पे टीवी चला जाएगा, सामने हो जाएगा। अभी क्या है जो यहाँ लेटता है ना सिर्फ वो टीवी देख सकता है, वहाँ बैठा हुआ इंसान नहीं देख सकता। तो जब टीवी उधर चला जाएगा ना तो हर कोई देख पाएगा। चलो मैंने बहुत बकवास कर ली, अभी मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। आज आई थिंक कहीं किसी पार्ट में भी वॉल्यूम का इशू नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से एडिट किया और एडिट में एक ऑप्शन ढूंढा है जिससे मैं पूरी वॉइस को एक साथ कर सकती हूँ। तो मैंने कोशिश की है, बताइएगा। और टैंकी खाली हो गई है, पॉज कर दो, स्टार्ट कर दी मैंने, मोटर चलाई है। और ये देखो सिर्फ ये बच्चे हैं। और ये मैंने मलाई का डब्बा मेरा पूरा भर गया है। ये वाली पतीलियाँ ना लंबी वाली 5 का सेट मैंने मीशो से मंगवाया था, बहुत बढ़िया निकला है यार, बहुत बढ़िया। इनमें दही मलाई दूध जो बच जाता है वो डाल दो। सबसे छोटे वाले में अभी दूध पलटा मैंने, ये देखो मेरा बड़ा सही लगता है मुझे। 5 इकट्ठे रख दो ना, एक इतना बड़ा 2 लीटर का, फिर उससे छोटा, ये 2nd नंबर का, उसके बाद बाकी 3 और हैं। और अभी यहाँ पे कुछ नहीं चेंज किया मैंने। ये ना कल वजह से जो मैंने लाइट्स उतरवाई थी, ये लाइट्स जो है ना सारी चेक करवा दी थी उसने कि एक बार भाभी चेक कर लो, तो अगर ठीक है। जो 2 टूट गई थी वो ले गया। ये देखो सारी लाइट्स ठीक है। एक लाइट मैंने मंदिर में लगाई थी, वो कल मैं उतरवा लूँगी, उसका ना ये प्लग टूट गया, तो ये तारे बची है ना, इस पर प्लग लगवाऊँगी। फिर उसके बाद इनमें से कोई एक तार छोटी करवा के मंदिर में लगाऊंगी, जब मंदिर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो अभी कितना ऊंचा है ना। और ये साइड जो पड़ती है ना हमारी, ये वेस्ट साइड पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट का सेंटर पड़ता है। तो यहाँ नहीं चाहिए मुझे मंदिर, यहाँ चाहिए क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये पड़ता है, वहाँ से हमारा सूरज उगता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। हाँ पता है मुझे टॉयलेट के रास्ते में आएगा, बट और कोई स्पेस नहीं है यार, और कहीं लग नहीं सकता, मंदिर इसके ऊपर ही जाएगा। पहले मुझे बस पत्थर चाहिए जिससे मैं इसे पीछे कर सकूँ। अभी ना ये रास्ता कंजस्टेड हो गया, तो फिर उठ के आ गई मैं, 2 मिनट में आ तो रही थी। चल अंदर। ये लाया गंदा हेलमेट, कह रहा मम्मी इसको साफ़ कर दो। अब मैं कैसे साफ़ करूँ? कोको पी लेना दूध। चलिए चल अंदर चल, मानेगी नहीं ये। चलो मैं इसको लेके बैठी। अभी मैं कमर सीधी करने के लिए लेटी थी, देखो कपड़े सुखाए थे ना, और अगली मशीन भी मैंने लगा रखी थी कि मैं रात को सुखा दूँगी कपड़े। बारिश आ गई, प्रेडिक्शन तो थी ही कि होली वाले दिन बारिश आएगी। अभी किनमिन शुरू हुई है
और मेरे कपड़े ना अभी तक गीले थे, गीले कपड़े उतारने पड़ गए मुझे। हैं तो सिर्फ 2 बेडशीट्स और एक कंबल, बट बड़ी मुश्किल से सोई है। इसको मैं ज़रा उठूँगी ना तो अभी उठ के चल देगी, इसलिए वापस से लेटना पड़ेगा मुझे। 8:30 हो रहे हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही उठने की। बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने फटाफट से क्या किया, मूंग मसूर की दाल चढ़ा दी, तड़का लगा दिया। समृत को बोला तू चावल रख दे भाई, क्योंकि कढ़ाइयाँ तो ऑलरेडी रखी हुई थी। तो एक कढ़ाई में मैंने दाल को छौंक लगा दिया, दूसरी कढ़ाई का तेल भी कम करके निकाल के और उसको रख दिया चावल बनाने के लिए। तो बस अब सनी बना रहा है चावल और मैं आ गई हूँ बेड पे, क्योंकि बहुत शरीर टूट रहा है। 1.5 1.5 गिलास। तो बस चलिए, अब आपसे मिलेंगे कल। आई होप होली आपने बहुत अच्छे से मनाई हो और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का दिन गया हो। हमारा भी ठीक गया था, अच्छा लगा, बच्चों के साथ एंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। होपफुली कल तक तबीयत संभल जाए, बैक का पेन कम हो जाए, क्योंकि ऐसा पेन नहीं है, बस उठने बैठने में थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि कल बहुत सारा काम एक साथ कर लिया था। और फिर होता ही है ना कि आदत तो है नहीं इतना काम करने की, तो बस कल तक ठीक हो जाएगा। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, तीसरी बार उठ रही हूँ मैं। बार बार नींद खुलती है, बाहर जाती हूँ, जाके देखती हूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, फिर आके लेट जाती हूँ। 3:30 बजे उठी, फिर 5:30 बजे उठी, अब 8:30 बजे उठी हूँ। 8:30 नहीं, 8 बजे, अभी 8 बजे हैं। तो अब फिर वापस बिस्तर पे पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। और अगर कुछ काम करूँगी तो शोर होगा, तो दिया चिल्लाएगी, इसलिए वापस से सोने जा रही हूँ, अगर नींद आ जाती है तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। उठी गई थी तो मैंने सोचा कि आपको गुड मॉर्निंग बोल दूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अगेन 10 बज गए हैं और अब उठी हूँ मैं फ्रेश हो आई हूँ। बस अब मैं रखने जा रही हूँ चाय, गुड मॉर्निंग वाली टी। आज थोड़ी किचन साफ़ लग रही है, साफ़ तो नहीं है, मतलब प्रॉपर साफ़ नहीं है, बट बिखेरा नहीं है, क्योंकि कल रात को दाल चावल थे तो वो एज इट इज़ कुकर और कढ़ाई जो है समृद्ध ने फ्रिज में रख दिया होगा ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कुकर है ना कढ़ाई है, तो सब काली काली है। और मलाई मेरी ओके फूट गई है, पूरी फूट गई है, देखो बाहर रख के छोड़ दी थी कल, मतलब पूरा दिन ये बाहर रही है और रात को भी बाहर रही है। अब ये बहुत इजीली निकल जाएगी। और मेरे पास ना बड़ी कढ़ाई जो है उसके अंदर चावल बने हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो दूसरी बड़ी कढ़ाई है ना उसमें रखती हूँ, पर छोटी गैस पे रखूँगी, उस वाली छोटी गैस पे रखूँगी, क्योंकि उसका ना तला हल्का है, तो उससे क्या होता है कि सारा जल जाता है, नुकसान हो जाता है, और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा ये। चलिए मैं फटाफट से ये वाले काम करती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ और चाय लेके फिर अंदर चलते हैं। देख रहे हो इस लड़की को, मैं चाय पी के हटी हूँ और इसके रस का जो गंदी आदत इसको डाली है ना पापा ने, कि इसको चाय पीते हुए साथ में रस खिलाते थे, तो अब इसको रस खानी है। दूध ब्रेड डाला हुआ है वो खाना है। डॉक्टर यहाँ पे सुइयाँ लगा लगा के डॉक्टर परेशान हो गया, ये खा खा के परेशानी हुई है। अभी भी कुछ ना कुछ गंद ढूंढ रही है खाने के लिए। ओके, तो चाय तो पी ली मैंने और दूध भी उबाल के रख दिया है ये रहा, और ये मैंने घी चढ़ा दिया था। 2 प्रॉब्लम्स हैं, कड़ची गई। 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इस कढ़ाई का तला बहुत हल्का है, और दूसरा ये गैस जो है अगर ज़रा भी तेज़ करूँगी ना तो सारा ख़राब हो जाएगा, और इतनी सारी मलाई ख़राब करना आई कांट अफोर्ड। तो ये देखो इसका दूध पड़ा है, पीना नहीं है, चलो अंदर चलो, बाहर नहीं रहना तूने, तो फिर गंद खाएगी। चल ऊपर चलो। चलिए इसको लेके बैठो, ये तो यहाँ पे बैठा है, उसको भी लेके बैठना पड़ेगा। डंडे के ज़ोर पे काम करवाना पड़ता है मुझे। और अब मैं वेट कर रही हूँ विनीता का, क्योंकि कल भी सफाई नहीं हुई है, और गंद तो आपको पता ही है परसों से ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है।
नॉर्मली मैं ऐसे रखती नहीं हूँ, मेरे को चाहे झाड़ू लगाना पड़े चाहे पोछे में लेना पड़े, पर मैं कर लेती हूँ। पर परसों रात को जब वो ड्रिल कर रहा था ना, तो मुझे डस्ट चढ़ रही थी, उसकी वजह से छींकें शुरू हो गई थी रात को, फिर सिटीजन खा के सोना पड़ा था। तो अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं फिर से झाड़ू लगाऊँ, और पूरी मिट्टी मिट्टी है। वहाँ से तो मैंने सारी इकट्ठी कर दी थी रात को डस्टर से, बट यहाँ पे वो सारी इकट्ठी हो रखी है, और उठाने जाऊँगी ना तो फिर नाक में चढ़ेगी, इसलिए मैंने कल सफाई की ही नहीं थी। आगे आगे से बस पोछा लगा दिया था, मॉब लगा दिया था बस। तो बस अब वेट करूँगी बच्चों के उठने का, क्योंकि आलू बॉयल हैं और मेरे पास फ्रिज में सब्जियां 2 हैं, एक पत्ता गोभी है और एक भिंडी है। तो अब बच्चे उठेंगे तो पूछूंगी फिर उनको क्या खाना है, क्योंकि अगर पत्ता गोभी मटर बने, ओ शिट, आज तो उनको तवा सीख खाना है। सीख मंगा के रखी हुई है दिया ने, मुझे तवा सीख बनाना है। ओके ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू करनी पड़ेगी टाइम से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मसाला वो बिल्कुल बाज़ार वाला मसाला चाहिए होता है इनको, तो बिल्कुल वैसा ही मसाला मुझे घर में तैयार करना है। बड़े गरम मसाले सब होते हैं, मैं नहीं खा सकती। अब तो पेट की हालत को देखते हुए मैं तो नहीं खा सकती। चलिए करते हैं, अभी पहले वनीता काम करके चली जाएगी, उसके बाद ही अब मैं कोई काम करूँगी। मेरे कपड़े धुले पड़े हैं, बस मेरे को सुखाने हैं, बट मैं वेट कर रही हूँ वनीता आ जाए तो वो सारे काम कर लेगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। और आज फिर शाम को विजय को बुलाया हुआ है, क्योंकि मंदिर उतरवाना रह गया है और टीवी उधर शिफ्ट कराना है सामने। उफ, चलिए आते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। आराम से लेटी हुई थी, विनीता का वेट कर रही थी। मेरे ना सारे पार्सल मुझे लग रहा है आ गए हैं, वो 3 पार्सल अलग हैं और ये 2 पार्सल और हैं। तो मुझे लग रहा है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके सारे पार्सल्स आ गए हैं। ये कौन सा कलर आ गया, ओह शिट। चलिए जी, आगे गर्मी का टाइम, और पंखा 5 पे चालू हो चुका है, फिर भी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। तो ये जो कंबल है वापस आ गया अपने नीचे वाली जगह पे। सर्दियों में पूरा टाइम खुला रहता था, और अब ये गर्मियों में ऐसे ही रहेगा, जब एसी चलेगा तभी खुलेगा। ये जगह पूरी खाली हो गई है, बट अभी यहाँ पे रैक आ जाएगा तो भी काफ़ी स्पेस बचेगा मेरे हिसाब से। रैक आई थिंक यहाँ ब्लैक लाइन तक आएगा, तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी जगह बचेगी, क्योंकि मेनली होता है ये कोको और लूना को ना ज़मीन पे सोने का शौक़ है गर्मियों में स्पेशली, तो उनके लिए स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा स्पेस यहाँ निकल आएगा, थोड़ा वहाँ से जब रैक हटेगा तो वहाँ पे भी स्पेस हो जाएगा। अभी ये कमरा नहीं सही हो पाया है, क्योंकि ये कंबल हटाने हैं अभी। तो आज मैंने सिर्फ कूड़े वाले को वो सारा कूड़ा उठा के दिया है जो इकट्ठा हो रखा था। बॉक्स अभी भी नहीं मैं खाली कर पाई हूँ। ये दिया ने शूज़ या कुछ मंगवाया, सैंडल्स मैंने चेक नहीं किए, ये दिया देखेगी। और अभी समृद्ध उठा है, एक्चुअली उठा तो वो सुबह का। होली जोश जोश में तो खेल ली, पर वो रंग वंग जो मुंह के अंदर चले जाते हैं तो उनसे ना हपक पड़ती है, बहुत गंदी वाली हपक पड़ती है। तो अब तबीयत ख़राब हो रही है। सुबह से मेरे को बोल रहा है मम्मी मेरे को वॉमिट जैसा लग रहा है, मेरे को गैस सी बन रही है। तो मैंने इसको एक पेंटोसिड तो सुबह खाली पेट दे दी थी। अब वो प्रॉपर उठा है, फिर सो गया था खा के, तो अभी प्रॉपर उठा है। देखिए इस बार घी कितना अच्छा निकला। इस बार मैंने सोच समझ के बिल्कुल सिम पे, बिल्कुल छोटी गैस पे, बिल्कुल सिम पे रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो वेस्ट होता है ना, इसका घी का जो वेस्ट निकलता है, वो लूना और कोको को बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से पके। तो इसका जो ब्राउन पोर्शन होता है ना, वो क्रश था, वो मैं आधा लूना को देती हूँ, आधा कोको को देती हूँ। अगर मक्खन भी निकालती हूँ तो उसका जो मट्ठा होता है ना, कोको को बहुत पसंद है वो, तो वो उसको देती हूँ। तो अब उसको समृद्ध को लगी है भूख, तो मैंने दाल गरम कर दिया, साथ में चावल खाएगा और मैं खाऊंगी पराठी। तो मैं इसी दाल के साथ पराठी बनाऊंगी अपने लिए। दिया तो अभी सो रही है, तो दिया का तो अभी कोई सीन है नहीं खाना वाना खाने का। आँखों में पसीना जा रहा है। अभी मैं वीडियो बना रही थी शॉर्ट कुर्तीज़ की, जैसे कि मैंने पहनी हुई है, इसी टाइप की मैंने और मंगवाई थी। ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, किसी भी चीज़ के साथ पहनो। ये मैंने ना जिम लेगिंग के साथ, जैगिंग के साथ पहनी हुई है, और जो बेल बॉटम स्टाइल की होती है ना, वो उसके साथ पहनी हुई है। इसको टाइट फिटेड जैगिंग के साथ, लेगिंग के साथ भी पहनो तो अच्छी लगती है, क्योंकि लेंथ बहुत अच्छी है। ये देखिए, उफ, थक गई। वीडियो बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई थी, थक गई मैं, बहुत पसीना आ रहा है। यहाँ पे तो हवा ही नहीं लगती पंखे की। किचन में अलग से पंखा चाहिए होता है यार, बहुत ज़रूरत लगती है। छोटा पंखा मंगाया था लास्ट टाइम, आपको याद है ना, वो फिक्स ही नहीं हुआ, दीवार पे फिक्स करने वाला था। अब इस बार ढूंढ के निकालूंगी, छोटा पंखा तो चाहिए ही चाहिए, बहुत गर्मी लगती है। इस पंखे की तो हवा ही नहीं आ रही यहाँ पे, तभी कोको अंदर भाग रहा है। कोको यहाँ पे सोता है वैसे सारा दिन, पर आज नहीं सो रहा, कल से नहीं सो रहा। दरवाज़ा मैं बंद करके वीडियो बना रही थी, बीच बीच में आ रहा था बार बार, फिर मैं बाहर निकालती थी, फिर आ जाता। फिर मैंने कहा एक कोने में बैठ जा तू, क्योंकि तू तंग कर रहा है, अंदर बार कर रहा है। क्योंकि मेरे को अब समझ आया इस पंखे की बिल्कुल हवा नहीं आ रही, इस पंखे को रवा करवाना पड़ेगा। तेल वेल डलवाती हूँ, इसका कंडेंसर एक आता है, कंडेंसर चेंज करवाती हूँ। आज विजय ने आना है ना, ओह विजय को याद तो दिलाऊँ, आना है, फिर भूल जाएगा, कल वो गाँव चला जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा घी निकला है। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करके थोड़ा अच्छे से पका रही हूँ। कितना सारा घी निकला है, एक भर के ये वाला 1.5 किलो वाला पूरा भर के था। आलू का मैश मैंने बना लिया है, मैं खा रही हूँ आलू का पराठा विद दाल, और सैमी से
चावल नहीं खाएगा, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैंने पूछा उससे अगर पराठी खानी है तो मैं पराठी बना देती हूँ, बट कह रहा मुझे कुछ नहीं खाना, बस मेरे को आराम करने दो। अगर अभी थोड़ी देर तक उसको नहीं ठीक लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक वॉमिट आएगी ना, तो वॉमिट के बाद वो ठीक हो जाएगा। बट अगर उसको नहीं ठीक लगता है तो फिर मैं उसको भेज रही हूँ डॉक्टर के पास, या एटलीस्ट केमिस्ट से वो दवाई ले आए। अब ये मेरा जो सारा वो है ना, देखो नीचे का अच्छे से लाल हुआ है ना, घी अच्छे से निकला। अब बस मैं इसको उतार दूंगी, साइड कर दूंगी, ठंडा होगा, अपनी हीट में पकेगा बाकी मसाला, और जितना घी निकलना है बाकी का निकल जाएगा। और बाकी जो घी निकालने के बाद ये जो बचेगा ना मैश सारा, ये वाला, ये सब मैं कोको लूना को खिलाऊंगी, क्योंकि हेल्दी होता है ये, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ छोटी छोटी 2 पराठी और दाल और मक्खन। चलिए मैं तो नाश्ता कर रही हूँ, समृद्ध नहीं कर पाया तो अंदर जा रही हूँ बस मैं। अपने सुखा दिया जा चुकी है, और अब ये भी जा रहा है बेचारा कोको। क्योंकि आप नहीं जा सकते बेटा, मेरे को लग रही है, वो तेरे को बता रही है कि चल। तो वो तो आने दे, आने दे। पकड़ के तेरे हाथ में दे रही है डोरी। हाँ, तेरे को जाने का बहुत शौक है डॉक्टर को। ओ गिरी। थोड़े से टिश्यू पेपर भी बैग में रख लें। चुप। कोको आप इधर आ जाओ, आपने नहीं जाना। नो, आप नहीं जा रहे हो, वो डॉक्टर पे जा रही है। ठीक है, तुम मत चल। कोको इधर। नीचे उतरती है ना लूना, डर सा लगता है, क्योंकि गली के कुत्ते ना बड़े आजकल खुखार से हो रहे हैं। पता नहीं ऑटो कहाँ आया है। बुरा बैठ जाएगा। ये अलग गुस्सा हो जाता है। कोको गुस्सा हो गया। चीजी दूंगी तेरे को चीजी दूंगी। चल चल, स्टिक दूंगी। पीछे हो ना बेटा, रास्ते के बीच में खड़ा हो जाता है। अभी ये पीछे नहीं हुई ना। पुनीता को बोला मैंने, कहा कहीं से अगर ये वाली दूँ आज स्टिक, दूसरी वाली बोन वाली। आजा 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 आजा। कौन सी वाली लेगा? फिश लेगा, फिश, या फिर ये टूट कैसे गई है? इसमें और नहीं है। अरे ये देखो, ये देख देख, आजा आजा। चलो ये खा लो। इसको भी खुश करना पड़ता है। देखो अभी नखरे दिखाएगा ये, सारे रख के इनकी आरती उतारेगा। अब तो चलो लूना नहीं है, अगर लूना होती तो लूना सब खा जाती। चल ये देखो, मैं कल आपको बता रही थी ना कि 5 का सेट मैंने मीशो से मंगवाया था। बस इसके ना ढक्कन नहीं आए, इसके ढक्कन भी आते तो बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो 2 लीटर का, 1.5 लीटर का, 1 लीटर का, और ये पौना लीटर का, और ये आधा लीटर का सेट है ना। मैं फ्रिज में रखती हूँ, बहुत बढ़िया रहता है। तो मैंने ना पानी सारा गिरा दिया। अब मैं इसको संभाल देती हूँ। मैं एक्चुअली बर्तन संभाल रही थी, और मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसा सेट है। चलो अब ये बर्तन संभाल देती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। जी शाम हो गई है, इसका वीडियो बन चुका है, तो अब मैं ये धोने में डाल रही हूँ। बाकी दोनों सूट्स को मैंने अभी रिटर्न में डाला है, क्योंकि मुझे वो वर्क वाला नहीं चाहिए। भाई रास्ते में मत बैठ, एक सिल नहीं मिल रही, एक पत्थर नहीं मिल रहा जो मैं इसको पीछे कर सकूँ। विजय अभी तक आया नहीं है, और ऑर्डर हुआ है समृद्ध का। मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा भी कुछ पेट गड़बड़ा रहा है। तो मैंने कहा मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो नहीं, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा फिर मैं दाल रोटी तो नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा मैं दाल रोटी तो नहीं बनाऊंगी, पक्की बात है। और दाल के साथ फिर चावल ही बनाने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि आप पुलाव बना लो, मैं पुलाव खा लूँगा, बट मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। इतना बदतमीज़ है। अब मैं अपने लिए खिचड़ी अलग बनाऊँ और उसके लिए पुलाव अलग बनाऊँ, कोई सेंस बनती है? कह रहा सिंपल सा बना लो, येलो वाला पुलाव खाना है उसको। कल का बचा हुआ ऑयल है, गंदगी आ जाती है कहीं ना कहीं से। आलू, प्याज, मटर तो मैं डालूंगी, बिना मटर के तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसे डब्बे भर के रखे, और बड़े वाले भी। चलिए काम शुरू। आपको क्यों होल्ड पे रखूं, बाद में मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना प्यारा एक एक दाना खिला हुआ पुलाव बनाया है आलू मटर प्याज डाल के। और ये लड़का मेरे से लड़ रहा है और मुझे कह रहा है कि क्या एक
एक दिन बिना मटर के नहीं रह सकते। एक दिन बिना मटर के नहीं खा सकते। तेरे लिए आलू डाले, प्याज डाले, मैंने अपने लिए थोड़े से मटर डाल दिए तो आलू प्याज नहीं खाओगे इसमें? नहीं तो तू मटर ना खा, प्याज अलग करना, तो तू मटर ना खा। सारे आलू प्याज अलग करोगे इसमें से? हाँ एक बिल्कुल, और मैंने प्याज हटा का दिए। दाना। ये देख, आलू नहीं, ओ प्याज। बदतमीज, मैंने सारे मटर ले लिए देख। सारे मटर ले लिए तो क्या हुआ, क्यों डाल लेते? जब मैंने बोला हर बार अपनी मर्जी का बनता है पुलाव। ओ ओए, हाय क्या गिना दो ब्रो। हाय राम। कभी गाजर, कभी गोभी, कभी मटर। एक बार मैं बोल दिया मेरा मूड खराब है, बना दो आलू प्याज वाला, तो हाँ बोल के ही मटर डाल दिया। ठीक है भाई। अच्छा अब खाएगा नहीं तो फिर? खाऊंगा ही, अब क्या कर सकते हैं। खाएगा तो सही ना फिर। हाँ, तो यही तो मेरी मजबूरी, पता है ना आपको। फिर खाना तो है ही, तो इतनी चेचे पेपे क्यों करनी है? अच्छा बना कैसा है? ठीक बना हैं? मटर है तो इससे खराब बना। तू तो मटर खा लेता है इसलिए मैंने डाले हैं। मैं खा लेता तो स्कूल छूट गया मतलब मटर भी छूट गए। खाना खाने तो खाना खाते हैं, कैमरामैन रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा शादी में थोड़ी आया तू। रात के 10 बज रहे हैं और ये लड़का अब आया, देखो टीवी लगाने। मंदिर उतार के यहाँ कर दिया और एक पत्थर मुझे मिल गया था तो मैंने इसके पीछे लगा दिया। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था तो विजय ने गत्ता लगवा दिया, अब हिल नहीं रहा। तो मंदिर यहाँ आ गया, वॉशिंग मशीन भी छुप गई और टीवी उतर के यहाँ लग जाएगा इस जगह पे। देखो यहाँ पे ऐसे, और कल दिखाऊंगी सही से सारा कैसे लग रहा है। देखो अब ये खाली हो जाएगा सारा, सब कुछ हट जाएगा। ये एल शेप सोफ़ा हो गया और यहाँ पे टीवी आ गया, मंदिर वहाँ आ गया, कोई कंजस्टेड नहीं लग रहा। वहाँ से भी उसको मैंने पीछे कर दिया है तो ये स्पेस भी ओपन हो गया, जितना था उतना हो गया। ये कमरे की सेटिंग भी प्रॉपर हो गई है, ये स्पेस भी पूरा ऑक्यूपाइड है, मतलब ये छुप गया सारा। ये देखिए मंदिर के पीछे। अब बस कल मंदिर साफ़ करूँगी। ये देखो मेरे भगवान जी नाराज़ हो रखे हैं, लाइटें वाइटें सब गिरी पड़ी हैं। इसको कल साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। इसका ऊपर का सामान भी सब निकला पड़ा है, ये भी लगा दूँगी सारा ऊपर। जो नहीं चाहिए ना वो अंदर बेड में डाल देंगे। तो बस सब काम वाम ख़त्म करके अब मैं चली सोने। समझे उन दोनों को अंदर लेके बैठा है, बस उनको बाहर निकालती हूँ, लूना को लेती हूँ अपने साथ। आज चलते हैं सोने। पर्दे उतरवाने वाले हो रहे गंदे। इसके लिए ना मुझे डार्क ब्राउन पर्दे चाहिए, जैसे मैंने इस कमरे में और अपने कमरे के चेंज किए ना वैसे लेने हैं। ये वाला फटा नहीं है पर इसके साथ के जो कमरों के थे ना वो फट गए थे। तो ये लग गया टीवी यहाँ पे। अभी जो हमारा प्लान था जब रेनोवेशन हुआ था, यहाँ से पूरा एक शोकेस बनेगा वहाँ तक, उस जो पिलर की वो है ना विड्थ, वहाँ तक पूरा ऐसे शोकेस बनेगा यहाँ से। पर अभी कुछ हिसाब किताब बन नहीं पाया ना, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, सब होगा। फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और होप करते हैं कि कल का दिन सही से जाए और चीज़ें सुधरें। जैसे सारी चीज़ें अब लाइन अप हो रही हैं, ऐसा खुला लग रहा है ना, वहाँ से मंदिर हटने के बाद ना ऐसा लग रहा है जैसे वो दीवार कहीं से अलग ही निकल के आ गई है। तो बस इन दोनों को भी खाना वाना खिला दिया है, बेड वेड चाहते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कर रहे हो। आज भी यार मैंने एक कमेंट पढ़ा था, हाँ फ्रिज के बॉक्सेस जो हैं वो भी मैंने मीशो से लिए हैं। वो मैं आपको लिंक पुराना है ना, वो 1 साल हो गया उसको, 1.5 साल हो गया शायद, क्योंकि जब रेनोवेशन हुई थी उसके बाद मैंने मंगाए थे। तो वो मैं लिंक आपको सेम नहीं तो मैं मीशो से सिलेक्ट करके आपको लिंक जो है ना कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगी, या फिर इंस्टा पे आप मुझे हेलो कर सकते हैं, तो इंस्टा पे हेलो कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उससे जाके परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है बॉक्सेस, ठीक है, बट एयर टाइट नहीं है। अगर आप उसमें धनिया रखते हैं तो धनिया को आपको फॉइल पेपर में रखना होगा। अगर आप हरी मिर्ची रखते हैं तो नीचे टिश्यू पेपर लगा के रखना होगा, क्योंकि हरी मिर्ची वाले में भी मॉइस्चर आ जाता है। चीज़ वगैरह आप आराम से रख सकते हैं, अंडे रख सकते हैं। अंडे का भी अलग बॉक्स है, मैं कल दिखाऊंगी आपको, वो भी मीशो से मंगवाया। चलिए मैं अब जा रही थी, फिर बात करने लगी। चलिए कल मिलेंगे, बाय।